हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है अगले 6 महीनों में। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम जून 2024 में होने की पूरी संभावना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 60 क्वेश्चंस में 55 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन देखेगा, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि नलिन और राजीव ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? उपवन, अंबर, कमल, उत्कर्ष। देखिए, नलिन और राजीव जो है ना, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कमल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यह आपको बताना है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस विकल्प में शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? किस विकल्प में शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए, ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शशिधर चांद शिव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, आपको यह बताना है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको देखिए पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। पराधीनता, अजवायन, विहार, मुद्रिका। देखिए, विहार जो है ना, ये आपका पुल्लिंग वाला शब्द हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, सोना, हस्ताक्षर, दर्शन। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, यह आपको बताना है। सोना शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी कि कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। ये बात आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि कारक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये ट्रिक मैंने आप लोगों को जो मैंने आपको क्लासें कराई थी पिछली बार में, तो कई बार मैंने आप लोगों को ये ट्रिक भी बताई है कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। इसमें जो मेन जो कॉमन है वो है हे, ईश्वर दया करो, इसको छोड़ दीजिए। इसमें जो मुख्य कॉमन है वो है हे। तो जब आप हे ईश्वर दया करो तो आप संबोधन करेंगे ना, यानी ईश्वर को याद करेंगे। संबोधन हे अरे ओ, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो संबोधन कारक यहां पर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जलधि, शांति, काज या ताप। तो देखिए, यहां पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है।
देखिए काज जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो काज आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कुमार गधा, पलंग पीला, डंडा नाक, नव्य स्वर्णकार। बताइए क्या आंसर होगा? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? देखिए नव्य स्वर्णकार ये सभी शब्द जो हैं ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त रंजित, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ये भी मैंने आप लोगों को कराया था अपनी पिछली क्लास में। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? अब देखिए पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे? रक्त अलग है, रंजित अलग है, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाता है? रक्त रंजित। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। ये पहचानने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों, कब, कौन, क्यों, कब, कौन, ये कौन से सर्वनाम हैं? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। अब देखिए क्यों, वो क्यों आया है, और कब आएगा, और कौन है, तो इसमें प्रश्नवाचक लगा हुआ है, तो यहां का कौन सा हो जाएगा? यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कौन व्यक्ति आ रहा है कोई क्लियर नहीं है, और कब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मंदिरालय का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए मंदिरा धन आलय ये होगा ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को देखिए उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी और उसका एग्जाम जनवरी 2019 में कंप्लीट हुआ था, यह भी आप लोगों को पता होगा। और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। पेपर लीक हो गया, लीक होने के बाद आयोग के द्वारा पेपर को निरस्त कर दिया गया। अब इसका री एग्जाम लिया जाएगा, तो री एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये तो आपको पता ही होगा। तो री एग्जाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लग जाइए, क्योंकि सुनने में आया है कि जून 2024 में इसका री एग्जाम हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, आप लोगों के पास समय बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते। तो जिन लोगों को वर्दी चाहिए वो लोग तैयारी जो है अच्छे से कर लें अपनी, और कमर अच्छे से कस लें। आप लोग जिन लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया था ना वो भी एग्जाम दे सकते हैं। सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? गणनावाचक विशेषण, वह आवर्ती बोधक विशेषण, सी अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, या समुच्चय बोधक विशेषण। सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षमा करना, इसमें हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चन हैं आज के। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्राणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया। तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई है ना, तो राधा पायल को क्या दे रही? प्रेरणा दे रही है कि चिट्ठी इस प्रकार से लिखी जाती है या लिखवाई। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे पहचानने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट, हट, ची या चिल्ला। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा? मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो उपसर्ग होगा, और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। जैसे कि चिल्लाहट, आहट, तो यहां पर हो जाएगा आहट प्रत्यय। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब स्टार्टिंग का शब्द कौन सा है? अभी, अभी, अभी। बोलने से ही पता चला कि अभिभाषण में कौन सा प्रत्यय होगा? अभी होगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।
तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, धाक बैठना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तिल का ताड़ बनाना इसका मुहावरा होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? द्रष्टव्य, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, स्थूल। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है अपरोक्ष। क्या होता है? अपरोक्ष। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों को वर्दी चाहिए 60 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन के सही जवाब देकर बताएं तब मैं जानूं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोक तृतीय का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? या आप ये कह सकते हैं कि मुहावरा इसका क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जान चली जाए पर पैसा ना जाए, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, रौद्र रस, भीपत रस, भयानक रस। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? देखिए क्रोध जो है ना ये रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 13, 10 या 11। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। देखिए कुल होती हैं 13 मात्राएं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है यह आपको बताना है। उपमा, उपमा अलंकार। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? हिस्सा, बांटना, भागना, ब्याज। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? ब्याज में नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल क्या होगा? तो इस वाक्य का काल होगा आसन्न भूतकाल यानी पूर्ण वर्तमान काल। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तवाच्य। राम अभी सोएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य होगा? या इसमें हो जाएगा कर्तवाच्य। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश आ गया, तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 27 से 31। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तर्सना भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक में क्या पूछा जा रहा है? भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, भारत का दुर्वस्था, भारतीय शिक्षकों की दुर्वस्था। तो देखिए इसमें पूछा जाता है भारतीय शिक्षकों की अंग्रेजी मोह। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए गद्यांश का जो उचित शीर्षक जो है ना वो ये रहेगा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गद्यांश का ही क्वेश्चन है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, भारतीय लेखकों की किस्मत क्यों खराब है? भारतीय लेखकों की किस्मत इसलिए खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्यांश का ही क्वेश्चन है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में रुचि की भावना है? नगरवासी, अनपढ़, उच्च सुशिक्षित। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उच्च। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। गद्यांश का ही क्वेश्चन है। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। सी है, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। डी है, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, देसी, हिंदी, अंग्रेजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अवधी, पांगरू, राजस्थानी, भोजपुरी। कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, यह आपको बताना है। बांगरू भाषा। तो बी ऑप्शन जो है आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधिबोधक या निश्चयबोधक। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यह आपको बताना है। निषेधवाचक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वैराग, भोर, भव, रत्नाकर। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए रत्नाकर जो है ना ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मेघ, मेहद, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? यज्ञ, जल, बी है बादल, जीवन, सी है बादल यज्ञ, सी डी है यज्ञ बादल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल यज्ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नायिका, अभिनेत्री, नर्तकी, गायिका। स्त्री जो अभिनय करती इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अभिनेत्री। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। मानसरोवर जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? यह आपको बताना है। संत एकनाथ, संत रैदास, संत नामदेव, संत तुकाराम। मीराबाई किसकी शिष्या थी? देखिए मीराबाई जो है ना ये संत रैदास की शिष्या थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ आपको अंतस्थ व्यंजन की पहचान करनी है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे? अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा जो है ना ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका, छपय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किस छंद में 26 मात्राएं होती तथा 14-12 पर यति होती हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीतिका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से असंगत, गलत, विलोम शब्द युग्म का पहचान कीजिए। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। इसमें देखिए जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शाश्वत, सदैव, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। क्या बोला कि जो अपने स्थान या
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अच्युत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिजाविषा, जिगुषु, पिपासु। जीने की इच्छा इसको क्या कहते हैं? देखिए जीने की इच्छा को हम कहते हैं जिजाविषा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीने की इच्छा। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यह आपको बताना है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा सखी धन आगमन। क्या होता है? सखी धन आगमन। यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतर्यास, विषोक्ति। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंतर्न्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें देखिए आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा माता पिता पूजनीय है, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज, शंकर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। देखिए छायादार जो है ना ये शंकर का उदाहरण है। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी है जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। सी है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। डी है धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे लोक तृतीयां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोक तृतीय का चयन करना है आप लोगों को। आगे नात ना पीछे पगा, बंधनहीन। 3 तेरह होना, संगठित होना। 1 टसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। डी है आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 तेरह होना यानी संगठित होना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गूलर का फूल होना, इसका मुहावरा क्या होता है? इसका मुहावरा होता है दुर्लभ वस्तु। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए, कर्ता ने कर्म को का, तो कौन सा कारक होगा इसमें? इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के, तो इसमें जो मुख्य जो कॉमन है ना वो है के। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान आ रहा है तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। और कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। किस भाव की परिवक्त अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। किसे कहा जाता है? स्थायी भाव को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या? तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास। तिरंगा में कौन सा समास होगा? देखिए तिरंगा में हो जाएगा द्विगु समास। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु का आभा। बी है किसी वस्तु का बाहरी भाग। सी है किसी वस्तु से भिन्न। डी है किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? देखिए अभ्यंतर का सही शब्द होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? वाराणसी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला, गुलाब। तो यहां पर आपको समूहार्थक शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें देखिए जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्तवक जो है ना ये आपका समूहार्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला,
प्रसाद, माधवी वर्मा या पंत। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज अंबुद, कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कमल बादल आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्टक। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के लिए कुल 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।